अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लामिक हाउस फाइनेंस की, जिसमें जो है आपको बग़ैर सूद के यहाँ पे जो है आपको कर्ज़ा मिलता है। तो यहाँ पे देख लें आप, साफ लिखा हुआ है कि इजी होम इज़ अ कम्प्लीटली इंटरेस्ट फ्री। ठीक है, रिबा फ्री मतलब इंटरेस्ट फ्री, सूद जो है वो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो आप मीज़ान बैंक से जो है वो इस्लामिक जो है वो अपना घर बनाने के लिए जो है वो कर्ज़ा ले सकते हैं। ना सिर्फ घर बनाने के लिए, ज़मीन ख़रीदने के लिए, अपने घर को जो है वो किसी और बेच के किसी और घर लेना चाहते हैं, या अपने घर को जो है बढ़ाना चाहते हैं, तो उन सारी सूरतों में जो है मीज़ान जो है वो आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन है, और आप इससे जो है वो बग़ैर सूद के कर्ज़ा ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में सारी डिटेल्स इसकी डिस्कस करेंगे। इसके की फ़ीचर्स क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं, पेमेंट प्लान्स हो गए, और सारी की चीज़ें, और इवन कि हम जो है वो कैलकुलेशन भी करेंगे कि अगर इसमें जो चार्जेस वगैरह आपके कितने लगेंगे, और इसी तरह इसको कैलकुलेट भी करेंगे कि आपको एट द एंड जो है वो सारी चीज़ें किस तरह से, कितने अक़सात में जो है वो ये ज़मीन या घर या जो भी आप लेना चाहेंगे वो किस तरह से मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा आपकी तरह आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकान होगा उसे लाजमी दबाइएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों ये मीज़ान बैंक है, और मीज़ान बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप अभी उस पर क्लिक करेंगे तो आप भी सेम इसी वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब यहाँ से आप ख़ुद भी अगर पढ़ना चाहें जो चीज़ में कुछ, क्योंकि मैं एक डिटेल जो है वो नहीं पढ़ सकता, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसमें मैं जो बेसिक चीज़ें होंगी, जो चीज़ चाहिए होंगी, वो मैं जो है यहाँ पे आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप खुद पढ़ना चाहेंगे तो आप खुद ही पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लें दोस्तों, उन्होंने पहले तो बता दिया कि जो है वो सूद फ्री है। ठीक है, यहाँ पे सारा कुछ यही लिखा हुआ है कि जी हम सूद के जो है बगैर आपको जो है वो कर्जा देते हैं। की फ़ीचर इसमें आ जाता है कि हाईएस्ट फाइनेंसिंग अमाउंट है, मतलब आप जो भी घर पसंद करते हैं तो उसमें तकरीबन आपको जो है वो हाईएस्ट इसमें जो है वो मिलती है अमाउंट। ठीक है, मैक्सिमम फाइनेंसिंग अगेंस्ट प्रॉपर्टी वैल्यू, कि आपको जो है वो आप जो भी प्रॉपर्टी पसंद करते हैं उसके अगेंस्ट जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू जो है पैसे की मिलती है। फ्लेक्सिबल टू मेक पार्शल प्री पेमेंट्स, आपके जो है आसानी रहती है इसके अंदर कि आप जो है वो पेमेंट्स को पार्शली डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद शरई कंप्लीट, जैसे मैंने बताया कि शरई तौर पे बिल्कुल जो है ये काबिल कबूल है। इसी तरह अफोर्डेबल इंस्टॉलमेंट्स एंड रेगुलर रिड्यूसिंग मंथली रेंटल्स, और जो इसका इंस्टॉलमेंट्स है वो जो है आपकी, आप आसानी से उनको अदा कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्या इसके लिए जो एलिजिबल कौन कौन से लोग होंगे। तो आप सबसे पहले सिटीज़न जो है वो आपने पाकिस्तानी होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए नॉन पाकिस्तानी भी जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह एज की बात कर लेते हैं। तो एज जो है प्राइमरी आपकी, मतलब पहली एज जो है वो 25 ईयर्स होनी चाहिए, और 65 ईयर मतलब 25 साल से 65 साल के दरमियान होनी चाहिए। और को एप्लीकेंट जो हैं वो 25 ईयर से 70 साल के दरमियान में जो है वो आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। यहाँ पे जो है थोड़ी सी उन्होंने वो ब्रीफ भी कर दिया है कि जो इन केस ऑफ सैलरी परसेंट एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट फाइनेंसिंग मैच्योरिटी डेट शैल नॉट एक्सीड ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट, के जो है आपकी जो उम्र है वो रिटायरमेंट के दौरान जो है इनसे ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इन केस ऑफ बिजनेसमैन के अगर आप कारोबार करते हैं तो 65 साल जो है वो होनी चाहिए, और 70 साल से ऊपर जो है वो आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपने इसको भी देख लेना है। और आगे है कस्टमर एप्लीकेंट जो है वो प्राइमरी भी हो सकता है, और सिंगल एंड को एप्लीकेंट आर अलाउड। तो सबसे चीज़ इसमें मज़े की है कि आप जो है वो एक भी एप्लीकेंट हो सकता है, और दो बंदे भी मिलके भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि कभी कभी जो है आपकी इनकम जो है पूरी नहीं होती। अभी जो आगे मैं पढ़ूंगा कि जिसमें इनकम होगी, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ देख लेता हूँ कि यहाँ पे जो है वो 40,000 पर मंथ जो है वो कह रहे हैं, लेकिन अगर आप दो बंदे होंगे तो 20% दो 20 हज़ार रुपये की भी करके भी जो आपकी 40,000 जो है वो पूरी हो जाएगी। इसी तरह कारोबार में भी 75,000 मांगी हुई है, तो उसमें भी आप 35 करेंगे तो या 45 जितनी भी बनती है, तो 75,000 दो बंदों की पूरी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ये सबसे अच्छी ऑप्शन है कि आप जो है वो दो फैमिली मेम्बर्स मिल के भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इनकम की बात मैंने ऑलरेडी बता दी कि कम से कम जो है अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, मतलब जॉब करते हैं, तो आपकी जो है कम से कम 40,000 रुपये इनकम होनी चाहिए। ठीक है, 100% को एप्लीकेंट इनकम में भी कोबलेट इन केस ऑफ स्पोज ओनली। ठीक है, कि आपकी जो है वो 100% उस सूरत में मैंने जैसे आपको बताया कि आपको जो है वो क्लबिंग भी कर सकते हैं इसके अंदर, मतलब दो बंदों की भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कारोबारी हजरात या बिजनेसमैन जो हैं वो मिनिमम ग्रॉस इनकम जो है आपकी 75,000 होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम जो है आप 75,000 रुपये कमाते हों। ठीक है, इसका भी उसी तरह आप क्लबिंग कर सकते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टेन्योर आ जाता है।
तो सैलरीड के लिए जो है वो आपने 2 साल मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री होनी चाहिए, मतलब आप जो हैं वो आप 2 साल कम से कम जो है आपकी जो आपको हो चुके होने चाहिए। इसी तरह जो लोग कारोबार करते हैं तो उनको जो है कम से कम 3 साल हो जाने चाहिए वो जो भी कारोबार कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ गए हैं कि आप जो है वो मकान को जो है बाय भी कर सकते हैं, मतलब ख़रीद सकते हैं, मकान को जो है बनवा भी सकते हैं, मकान को रेनोवेट करवा सकते हैं, उसका पेंट वगैरह ये वो इजी रिप्लेसमेंट, मतलब एक घर बेच के दूसरा घर लेना चाहते हैं उसके लिए पैसे चाहिए तो वो भी ले सकते हैं, और इसी तरह आप जो है वो इन ईजी इन्हांसमेंट अपने घर को मतलब बढ़ा भी सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शन जो हैं वो आपको इसके अंदर मिल जाएंगी, इन सब के लिए आप कर्ज़ा ले सकते हैं, ठीक है। अब पेमेंट्स प्लान में यूएमआई मॉडल है और सेटअप मॉडल है। इसमें यही बताया हुआ है कि जी हम जो है वो आपको मुश्कारे के थ्रू, अक्सर लोग कहते हैं कि जी आप जो है वो इसमें सूद के बगैर आप बताते हैं, लेकिन अंदर तो सूद ही होता है। लेकिन सूद इस तरह से वो डालते हैं कि वो सूद नहीं होता, उसको जो है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से लेके वो आपसे रेंट लेते हैं, ठीक है। पहले जो घर होता है या जो भी चीज़ आप लेते हैं अगर वो इस्लामी उसूलों के मुताबिक, तो उसमें ये होता है उसके ऊपर प्रॉफिट तो होता ही है, मतलब उसके ऊपर जो है वो चार्जेस तो होते ही हैं। ये नहीं होता कि उसमें जो है आपको बस जितने की है उतने के दे देगा बैंक, लेकिन उसमें उसके ऊपर चार्जेस जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि जो भी चीज़ होती है वो पहले बैंक अपने नाम ख़रीदती है, मतलब जो ज़मीन होगी जो भी होगी उसके नाम होगी, फिर आप जो है उसकी रेंट देंगे, मतलब उसके जो है किराया देंगे, जो कि हम जैसे दूसरे में जो है वो आप पैसे देते हैं, तो इसी तरह वो आप समझ लें कि उसको किराया दे रहे हैं उनको। तो इस तरह से वो इस्लामी असूलों के मुताबिक ये लोग जो है वो कर लेते हैं। लेकिन ओवरऑल जो है वो हम भी इस सूद के कारोबार में ही फंसे हुए हैं सारे बैंक में। बेशक इस तरह से कर लें या उस तरह से कर लें, पैसे आपने देने ही हैं इनको, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट रेट जो है इनका वो आप इन्होंने यहाँ बताया हुआ है। सैलरीड कस्टमर के लिए जो है वो फिक्स्ड है, फर्स्ट ईयर जो है वो प्लस 3% जो है आपके ऊपर लगेगा। एनुअल रिप्राइसिंग वो भी 3%, और जो उसके ऊपर जो चेंजिंग होती रहेगी वो अलग से होगी, ठीक है। इसी तरह बिजनेसमैन के लिए भी 4% है, और एनुअल जो है वो भी 4% जो है आपके ऊपर लगेगा, ठीक है। तो ये वो रेंट के ऊपर जो पैसे लगते हैं ये उनका कैलकुलेट का बताया हुआ है कि आपके जो है 3% लगेंगे, और अगर आप बिजनेसमैन है तो आपके ऊपर 4% जो है वो इंस्टॉलमेंट्स के दौरान में जो है वो पैसे लगेंगे, ठीक है। ये उन्होंने और दूसरा भी बताया है कि शरई कंप्लेंट के मुताबिक है सारी, मतलब शरीयत के बिल्कुल जो है वो उसी तरह, तो सारा आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है वो सबसे पहले आपने तो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करानी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपको, जो भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो आईडी कार्ड वगैरह वो सारा कुछ आपको चाहिए होगा। उसके बाद मीज़ान बैंक आपने विज़िट करनी है। उसके बाद आप सैलरीड हैं या कारोबार करते हैं तो वो आपने बताना होगा। इसी तरह 5वें स्टेप में वो वेरीफाई करते हैं आपको जी कौन सी जगह लेते हैं। उसके बाद जो है वो एजेंसी से करके आपको जो है वो जो भी अगर रेनोवेट कराना चाह रहे हैं या जो भी ख़रीदना चाह रहे हैं तो वो एजेंसी से रब्ता करते हैं। उसके बाद जो है वो सारा जब उनका क्रेडिट जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके अप्रूवल के बाद जो है मीज़ान बैंक आपको स्टेप बाय स्टेप जो है पैसे दे देता है, और एट द एंड में जो है वो सारी चीज़ें आपकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो है वो सारी चीज़ें उनको वेरीफाई भी करवा लेते हैं। तो इसी तरह नॉन जो पाकिस्तान में हैं, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो नॉन पाकिस्तानी, जो मतलब पाकिस्तान में नहीं रहते हैं, उनके लिए मस्ट भी पाकिस्तानी तो होने चाहिए, लेकिन जो है वो दूसरे सिटीज़न नहीं होने चाहिए, मतलब दूसरी शहरियत ना हो उनकी, ठीक है। इसी तरह और भी सारी चीज़ें इसमें सेम चीज़ें वही हैं, उस तरह से आप खुद ही पढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद आप जो आपने फॉर्म डाउनलोड करना है तो आप सिंपल यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है तो आपके सामने जो है ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप इस फॉर्म को फिल करके जो है वो उनको जमा करा सकते हैं। डाउनलोड यहाँ पे सिंपल डाउनलोड का बटन है, इसको प्रिंट करवा के आप इसको जो है वो फिल कर सकते हैं। और तकरीबन सारा कुछ जो है वो इसमें उर्दू में दिया हुआ है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है, उर्दू में भी दिया हुआ है, तो आप आसानी से इसको फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरा ये है कि अगर आप इसको प्रिंट नहीं करवाना चाहते तो आप सिंपल बैंक चले जाएँ, बैंक में भी ये फॉर्म जो है आपको मिल जाएगा और वहाँ पे ये हो जाएगा, आप आसानी से जो है वो इसको फिल कर सकेंगे क्योंकि वहाँ पे बैंक जो है आपकी हेल्प कर देगा। अब बात कर लेते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। तो सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो सारी की सारी जो है लिस्ट पूरी की पूरी आ जाएगी, जिसमें आपको 20 चीज़ें जो हैं वो टोटल सारी चीज़ें पूरे करनी होंगी, ठीक है दोस्तों। और आप सारा कुछ इंग्लिश में आ रहा है तो इसको उर्दू में करने के लिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आपने सिंपल जाना है गूगल के अंदर और लिखना है इंग्लिश टू उर्दू, ENGLIS, इंग्लिश टू उर्दू लिखेंगे सिंपल, ठीक है। और आपने इंटर का बटन दबा देना है तो आपके सामने कुछ इस तरह से विंडो खोल जाएगी। आप बेशक मोबाइल पे हो या कंप्यूटर पे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है दोस्तों। आपके सामने इस तरह आ गया। अब आपके सामने जो है वो यहाँ पे आप आ गए, आपको समझ नहीं आ रही यार क्या लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से कॉपी करें सेलेक्ट करके और सिंपल राइट क्लिक करके कॉपी कर लें और वापस आएँ यहाँ पर और यहाँ पर आके इसको राइट क्लिक करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। जैसे ही पेस्ट करेंगे सारा का सारा उर्दू में जो है वो आपके पास आ जाएगा और आप आसानी से जो है वो इसको
उर्दू में पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक आसान तरीका था कि अगर आपको इंग्लिश समझ नहीं आ रही तो आप उसको उर्दू में भी जो है वो करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको उर्दू भी पढ़ना नहीं आती तो आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे स्पीकर बना हुआ है, आपने स्पीकर के ऊपर क्लिक करना है तो ये खुद ब खुद पढ़ के भी बताएगा कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया दे देता हूँ। आपके इजी होम केस पर कार्रवाई और मंजूरी के लिए ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप इसको, अगर आप पढ़ना भी नहीं चाहते हैं तो आप इसको सुन भी सकते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक आपको मैंने बतानी थी ट्रिक कि इस तरह से भी आप इनको कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो इस तरह से हो गया। अब आप चले जाते हैं प्रोसेसिंग चार्जेस। ज़ाहिर बात है प्रोसेसिंग चार्जेस भी इसके ऊपर लगेंगे। तो सबसे पहले प्रोसेसिंग चार्जेस होंगे सबसे पहले वो 8,000 रुपये हैं। अगर बिजनेसमैन है दोनों के लिए 8,000 रुपये हैं। FAD ऑन प्रोसेसिंग चार्जेस जो है वो 16% होगा, जो कि 1280 रुपये है, और इसके लिए 1280 रुपये हैं। इसी तरह लीगल रिपोर्ट चार्जेस वो जो हैं, जैसे जितने भी पैसे लगेंगे आपकी जो लीगल रिपोर्ट होगी, जो भी चार्जेस होंगे उनके ऊपर जितना भी खर्चा आएगा वो उसी टाइम जो है वो आपको बताए जाएंगे। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन चार्जेस हैं वो भी उसी टाइम जो है जिस हिसाब से आपके ऊपर लगेंगे तो उसी टाइम से आपको बताया जाएगा। इनकम एस्टिमेशन चार्जेस जो हैं वो भी जो सैलरीड है उनके लिए नॉट एप्लीकेबल है, लेकिन जो बिजनेसमैन है उनके लिए ऊपर भी लगेगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह ये सारे आप क्वेश्चन आंसर भी पढ़ सकते हैं कि वाकई शरई कंप्लेंट के मुताबिक है और प्रॉफिट मार्जिन कितना है इसमें, ये सारा कुछ आप खुद भी आके यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं उसी तरह से जिस तरह मैंने बताया है। और अब दोस्तों अब आज बारी आ जाती है कि हमने कैलकुलेट करना है कि जो पेमेंट हम घर ले रहे हैं या जो भी ले रहे हैं उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सेगमेंट आ रहा है, सैलरी आ रहा है, SCP बिजनेसमैन, जो आप जो भी हैं, मैं साल के तौर पर सैलरी यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। और सैलरी के बाद आप जो हैं घर ख़रीदना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, रेनोवेट कराना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, रिप्लेसमेंट कराना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं जो है वो घर ख़रीदना चाहता हूँ, आपने बायर के ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके पास जो है वो टोटल जो है वो 21 साल जो है वो होते हैं आपके पास। एक तो हमें 21 साल सेलेक्ट कर लेता हूँ। पेमेंट प्लान जो है UMI में कर लेता हूँ। उसके बाद आपका जो है वो मिसाल के तौर पर मेरा 30 लाख का घर है तो मैं यहाँ पे 30 लाख की जो है वो प्रॉपर्टी लिखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 30 लाख ली और जो मुझे फाइनेंसिंग अमाउंट चाहिए वो 20 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, तो मैं उनसे कहूँगा जी मुझे 20 लाख रुपए दे दें, और यहाँ पे वन आपने सेलेक्ट कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है। तो आपको जो है हर महीने जो है वो 7,937 रुपये देने पड़ेंगे, और यूनिट जो है 292 किस्तें बनेंगी आपकी। मंथली रेंट होगा जो 68 रुपये होगा, और टोटल स्टार्टिंग जो आप देंगे, स्टार्टिंग में रेंट जो पड़ेगा वो 17,200, और इसी तरह स्टार्टिंग मंथ पेमेंट जो होगी वो 25,100 तकरीबन टोटल जो है आपके पास ये बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस पर क्लिक करके जो है आप मज़ीद जो है वो डिटेल जो है वो पेमेंट्स की आप इसके ऊपर सारा कुछ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल में आपको उन्होंने दिखा दिया हुआ है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। इसको एक एक चीज़, एक एक मंथ की जो है वो इन्होंने पूरी की पूरी डिटेल जो है वो यहाँ पे आपको बता दी है। ठीक है दोस्तों, तो अब बारी आ जाती है हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने अपने सारे जो मैनेजर्स हैं उनके नंबर दिए हुए हैं। आप इनमें से किसी भी नंबर के ऊपर कॉल करके उनको बता सकते हैं कि जी मैंने इस्लामिक जो है वो होम लोन लेना है, उसके मुतालिक जो है मुझे डिटेल्स चाहिए। तो सारी की सारी आपको खुद ही जो है वो इनका मैनेजर आपको जो है वो बता देगा। लेकिन अगर आप कॉल भी करना नहीं चाहते तो आप डायरेक्टली जो है अप्लाई भी कर सकते हैं अभी ऑनलाइन ही। तो उसके लिए आपने सिंपल यहाँ पे नेम लिखना है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे स्टार होता है उसके ऊपर जो है वो लाजमी होता है, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं होती। जो यहाँ पे नाम तो ज़रूरी होगा और फ़ोन नंबर ज़रूरी है, बाकी अगर आप सिटी का एड्रेस देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करके इसको सबमिट करा देना है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और बैंक वाले आपको खुद ही कॉल कर लेंगे। तो दोस्तों मेरे ख्याल से मैंने तकरीबन आपको सारी चीज़ें जो हैं वो डिटेल में बता दी हैं। आई होप कि आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिए, शायद किसी को जो है वो इस चीज़ की ज़रूरत हो तो उसकी जो है वो इससे ज़रूरत पूरी हो जाएगी, उसको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएंगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकॉन होगा उससे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।